लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर की सीट को मोदी की झोली में डालने की पूरी तरह से कमर कस ली है। गुरुवार को लोकसभा प्रभारी व मंत्री जोराराम कुमावत ने गुड़ामालानी में प्रजापत समाज की बैठक लेकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए कुमावत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम सबको साथ देकर मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। राज्य मंत्री के विश्नोई ने भी बैठक को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान प्रजापत समाज के लोगों ने मंत्री जोराराम कुमावत व राज्य मंत्री के विश्नोई को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का विश्वास दिलाया। साथ ही आदर्श स्टेडियम में होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर भी राज्य मंत्री के विश्नोई ने न्योता देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोदी की सभा में आने का आह्वान किया। चुनाव है और यहाँ 26 तारीख को चुनाव होंगे, तो सभी राजस्थान की सभी सीटों को हम जीते और 25 की 25 सीटें जीत करके हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में, मोदी जी की झोली में डाले। इस दिशा में पार्टी का जो कैंपिंग है उसके तहत सभी लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है और निश्चित रूप से यहाँ की जो स्थिति है वो जिस तरह से कार्यकर्ताओं में और जनता में जोश है और मोदी जी ने जो देश हित के लिए काम किए है, देश को पूरी दुनिया में मान सम्मान दिलाने का काम किया है, देश को आर्थिक रूप से तीसरी महाशक्ति बनाने का काम किया है और भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो कि किसान हो कि महिला हो कि युवा हो, सभी वर्गों के लिए उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं उनका आर्थिक स्तर सुधारने का काम किया है। और निश्चित रूप से जनता में और कार्यकर्ता में दोनों में जोश है और इस चुनाव में यहाँ की सीट भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। 25 की 25 राजस्थान की सीटें जीतेंगे और मोदी जी का जो संकल्प है 400 पार का, निश्चित रूप से हम पार। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर लोकसभा के चुनाव में कैलाश जी चौधरी के पक्ष में प्रचार करने के लिए कल यहाँ पर पधार रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है पूरी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के क्षेत्रवासियों की। लोग बड़े प्रसन्नचित्त हैं। कल बहुत भारी संख्या में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग वहां पर जाएंगे और उनको जाकर के सुनेंगे। इसी तरह समदड़ी में गुरुवार को निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी चुनावों में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कई स्टार प्रचारक तो कहीं भाजपा के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। गुरुवार को मामाजी मंदिर परिसर में सर्व समाज की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मौजूद लोगों ने संबोधित करते हुए भाटी के पक्ष में मतदान की अपील की। तत्पश्चात समदड़ी में निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। भाटी के छोटे भाई रणवीर सिंह ने पूजा अर्चना कर कार्यालय का शुभारंभ किया। ईद में आदमी अपने इधर जैसे जाओ, जोधपुर जाओ, की अलग जाओ, कोई कहनी हो करनी हो या कोई आपने मार्गदर्शक कोई चीज मिले कि साहब हमारे फलाणो आदमी के यूनिवर्सिटी में जाणु है कि साहब कहना केड़ाणु है कि कोई चीज रो मार्गदर्शन चाहिए की करणु, कोई आदमी को एजुकेशन है कोनी, मेडिकल फैसिलिटी है कोनी, मूलभूत सुविधा है कोनी। अपनी बात अजय मोटी मोटी ले बैठा। रही बात नौकरी की बात करा तो अपनो आदमी जैसे हो तो बाहर जा पो नौकरी अजय हो रही क्या नहीं, वो नौकरी करे, आप घर परिवार को डेरे, अपनो एरियो मजबूत करे, क्योंकि अगर वो काम करेगा पैसा यहीं आएगा जाएगा का, खर्च भी वो यहीं करेगा। बाकी डेवलपमेंट तो छोड़ो, अगर एक आदमी को अगर आप फाइनेंशियली मजबूत कर देते हो, पूरे परिवार आप ही मजबूत हो, थारा के क्या आगाकार है सब वो ठा है कि हमारी मूलभूत सुविधा है, हमारी जो जरूरत है मैं अपने आप पूरी कर दूँ। चुनाव आवे वही टाइम आप 20 तरीके बात करने जावा साहब पानी काले नहर लाऊं थार करे आगे आवे कोई को आवे नेताजी आपको आए पाछा नहर तो आई पूरी थी। चुनाव जे अगर लड़नू है बाता माथे को अपन वास्तविक स्थिति माथे चुनाव लड़ने, ठीक है साहब। और रही बात अपने को अपनी काबिलियत में चुनाव लड़ना है, ना कि किसी और को गलत बताएगा, ठीक है साहब। भ्रांतियां फैलती रहेगी, उससे अपने को उस तरफ ध्यान देना नहीं, अपना मजबूत होना। खुद हो आप भेड़ा आदमी है वहाँ सबान मजबूत करना, अपना लोग जोड़ना है सबान। आप खुद रो बूथ है, आप लोगों ने खुद तक पहुंचना, क्योंकि रविंद्र सिंह खुद अकेला इंसान तो कहाँ तक पहुंच पाएगा वो आपको भी पता है। खुद रविंद्र सिंह बड़ोला उस दिन बात अलग ही वाला साहब।